सप्रेम साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरणबंद, महंत रामदही दास साहब के चरणों में चरणबंद, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरणबंदगी, पवन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौराडान पावन धरा कोटि कोटि साहिब बंदगी। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब के बीजक में समझाया गया है कि मनुष्य मनुष्य से भेद क्यों करता है। जात पात के नाम पर लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कुछ पाखंडी लोगों ने जाति पात के नाम पर इस तरीके से डिवाइड किया, इस तरीके से उनके मन के अंदर वह चीजें भर दी गई, जिस कारणवश आज समाज में जो बैलेंस फैला हुआ है, इन्हीं कुछ तथाकथित धर्म गुरुओं के कारण होता है। अगर धर्म गुरुएं यहां समझाने का काम करें कि मानव मानव में कोई फेर नहीं होता, जात पात में कोई फेर नहीं होता, सिर्फ जब यह नरपतन पाता है मनुष्य तो वह सिर्फ मानव ही होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बीजक में रामायण नंबर 26 में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आपहु करता भयो कुलाला बहुविध पासन गढ़े कुम्हारा, विध ने सबय कीन्ह एक ठाव अनेक जतन के बने बनाओ, जठर अग्नि मो दीन प्रजारी तामह आपो भय प्रतिपाली, बहुत जतन के बाहर आया तब शिव शक्ति नाम धराया, घर का सुत जो होए अयाना ताके संग न हो जाहु सयाना, साची बात कही मैं अपनी भया दीवाना और की पुन्ही, गुप्त प्रगट है एक दूधा काको कहे ब्राह्मण शूद्रा, झूठे गर्भ भूले मत कोई हिंदू तुर्क झूठ कुल तोई। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हिंदू और तुर्क अर्थात हिंदू मुस्लिम सब झूठे हैं, अगर कोई सच्चा है तो वह मानव है, वह नर्तन है। सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है, वह कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी का पात्र बनाता है, उसी तरह जीवन कर्म वासना के द्वारा माता पिता के दोनों के माध्यम से माता के गर्भ में मनुष्य के देह को रचता है। बृहद कांवाड़ की विधि ने वहां पर सारे संसाधनों को एकत्रित कर दिया और कई अंगों के साथ शरीर का निर्माण होने लगा। माता के जठर नाल में बच्चों का शरीर पकता है और वहां पर जीव के अपने कर्म ही उसको पालन करने वाले, रक्षा करने वाले होते हैं। तत्पश्चात माता के सजग रहन सहन, पेट की रचना एवं पैद अथवा दाई के बहुत प्रयास से जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिंग जानने के बाद ही नारी अथवा यानी शिव अथवा शक्ति नाम रखे जाते हैं। जब घर का बेटा अज्ञानी हो जाता है तो घर के बड़े लोग उसका साथ नहीं देते। ठीक वैसे ही यदि मनुष्य का मन गलत राह पर चला जाए तो जीव को उसका सहयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे बुरे कर्मों को करने से रोकना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैंने जो भी बात कही वह सत्य बात कही, किंतु लोग अन्य की कल्पना झूठी बातों को सुनकर प्रपंच में पड़े हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते दुग्ध चाहे गाय का हो या भैंस का हो,
कि थनों में हो अथवा बर्तन में रखा हुआ, वह दूध ही रहता है, उसका स्वरूप नहीं बदलता। उसी प्रकार जीव माता के पेट में हो अथवा गर्भ से बाहर आ गया, वो मनुष्य ही रहता है। मनुष्य में कोई मौलिक अंतर नहीं है। फिर कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र? कोई भी मनुष्य झूठे अभिमान में पड़कर यह ना भूले कि हिंदू और मुस्लिम, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्योंकि हिंदू और मुस्लिम ये दो कुल भी छोटे हैं, मनुष्य तो केवल मनुष्य ही होता है। जाति पाति, ऊंच नीच, ये सब बेकार कल्पित बातें हैं। अतः भ्रम में पड़कर जीवन नहीं जीना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने यह बताया कि जाति पात से उठकर संसारिक बातों में, सांसारिक व्यवहारों में यह जरूर होना चाहिए कि धर्म की बात हो, अधर्म की बात ना हो। वह कर्म कांड करें जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। उस चीज को जानो कि तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। कुछ लोग जब गलत काम करते हैं तो उनका परिवार भी साथ देता है और बाद में सबको भोगना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मन कहीं गलत काम करता है तो मन के मतंगे को कंट्रोल करना चाहिए। अगर मन के मानने पे आपने कार्य किया, दिमाग ना लगाया और उसे कंट्रोल ना किया तो पूरे शरीर को भोगना पड़ता है, और जब शरीर भोगता है तो कष्टदायी होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कुछ लोगों के द्वारा जो भ्रमित फैलाया गया कि जाति पात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, चमार, शूद्र, ऐसे लोगों द्वारा कहे जाते हैं, अरे वो तो चमार है, वो तो पासी, अरे वो तो कुर्मी, अरे वो तो कोयली, अरे वो तो अहिर है, वो वेहला है, वह तेली है, वह तमोली है। इन जो बातों को जो प्रस्तुत करता है उन लोगों को भी समझना चाहिए कि किसी के मन को ठेस ना पहुंचे। सदा ही यह सोचना चाहिए कि मनुष्य है और मनुष्य सभी, मनुष्य की कोई जाति नहीं होती। और हिंदू धर्म में यह कहा गया है, जो सच्चे सनातनी हैं उनको यह समझना चाहिए कि मानव प्रेम और मानवता से बढ़ के कोई हिंदुत्व नहीं होता और कोई धर्म नहीं होता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को समझो और सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को समझने का प्रयास करो।